डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है एक्सरसाइज 82, एक बुक जिसका नाम है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, और ये चैप्टर है 26 द जेरंड, है ना। और इसमें करना क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंडिंग इन आईएनजी, है ना। जो जेरंड की तो यही पहचान होती है, दिस सेंटेंसेज आर जेरंड्स एंड विच आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल भी आईएनजी के रूप में हो सकता है और जेरंड तो आईएनजी के रूप में ही होता है, क्योंकि पार्टिसिपल तो और किसी अन्य रूप में भी हो सकता है, ईडी ईएन के रूप में भी हो सकता है, तो उसी को बताना है। और बताना चाहूँगा, इसका पिछला वीडियो भी आपको जो है वो जेरंड का ही था, उसे आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर अभी लिंक आपको आई बटन में नज़र आ जाएगा, वहाँ से जा करके आप इसके पिछले एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 81 को भी आप देख सकते हैं वहाँ से क्लिक करके। चलिए, तो इसको पहले देख लेते हैं क्या करना है इसमें। तो हमें वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन, है ना, यानी घास पे टहलना फॉरबिडन हो गया। क्या हो गया, वॉकिंग यहाँ पर जेरंड है, क्यों, तो वॉकिंग एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, है ना, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर में स्लीपिंग लेट इन द मॉर्निंग इज ए बैड हैबिट, है ना, सुबह में देर तक सोना एक बैड हैबिट है। स्लीपिंग यहाँ पर जेरंड है, क्योंकि यहाँ स्लीपिंग जो है वो फंक्शन है, सब्जेक्ट काम कर रहा है ये। कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज हर फेवरेट हॉबी, यहाँ पर कलेक्टिंग जेरंड होगा, कलेक्टिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। क्योंकि ये स्टैम्प को आप कहेंगे कि सर ये जो है सो तो इसके पहले है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पर जो है कलेक्टिंग से, जैसे बॉइल्ड एग, तो बॉइल्ड एग से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो है कलेक्टिंग, तो ये कलेक्टिंग है। अब कलेक्टिंग में क्या था, ऑब्जेक्ट के रूप में स्टैम्प्स आ रहा है, ठीक है, इसलिए। इसी प्रकार से आपका नंबर 4 में है कि सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ कलेक्टिंग स्टैम्प पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ कलेक्टिंग जो है इस नाउन के पहले जो है सो आ रहा है, इसलिए जो है, ठीक है। और दूसरी बात कि फॉन्ड ऑफ क्या, तो कलेक्टिंग, यहाँ तो ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट है, तब यह जो है एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। आस्किंग क्वेश्चन इज ईजियर देन आंसरिंग देम, है ना, क्वेश्चन पूछना आसान है उत्तर देने से। आस्किंग आंसर्स में जो है जेरंड आपको हो गया, आस्किंग और आंसरिंग दोनों हो गया, है ना। आस्किंग क्वेश्चंस और आंसरिंग देम बोथ आर जेरंड, है ना, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। इसके बाद है आपका नंबर 6। नंबर 6 में कहता है आई इंजॉय, है ना, आई इंजॉय क्या, थोड़ा सा इसमें 1 मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, हाँ जी। तो आई इंजॉय वॉचिंग द स्टार्स एट नाइट, मैं रात को तारे देखना एंजॉय करता हूँ। वॉचिंग यहाँ पर जेरंड का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये ना। प्लेइंग कार्ड्स बीइंग हर चीप अम्यूजमेंट, मतलब ताश खेलना उसका मेन जो है सो मनोरंजन है। ही प्लेड वेन एवर ही कुड, है ना, तो जब उसकी इच्छा, तो यहाँ प्लेइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। तो इसलिए क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। और किलिंग बर्ड्स इज ए क्रूएल स्पॉट्स, है ना, तो यहाँ पर जो है आपको किलिंग जेरंड के रूप में है, क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किलिंग किसी और चीज़ को भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बर्ड्स के लिए ही ये है। फिर आपका है आई हेट दैट बॉय किलिंग बर्ड्स। अब यहाँ किलिंग जो है देख लीजिए, ये पार्टिसिपल में आ जाएगा, है ना, क्योंकि तब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो के रूप में ये दोनों साथ में आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए जो है यह एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पार्टिसिपल होगा। आई सॉ एन ओल्ड मैन रनिंग फॉर ए बस, क्या हो जाएगा, रनिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है ओल्ड मैन जो कर रहा है उसको। फिर है रनिंग फॉर ए बस, है ना, द ओल्ड मैन स्लिप्ड एंड फेल। रनिंग जो हो गया वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि रनिंग फॉर है, रनिंग यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। नेक्स्ट है आपका द बॉयज लाइक स्विमिंग इन द सी। स्विमिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेरंड हो जाएगा, क्योंकि लाइक का केवल एक ही वर्ड ये ऑब्जेक्ट में है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यह भी जेरंड है, सब्जेक्ट के रूप में है। और अगला है बुल्लॉक्स आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग कार्ट्स, क्या हो जाएगा, ड्राइविंग आपको जेरंड हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और सी रामा ड्राइविंग ए मोटर कार, यहाँ पर ड्राइविंग पास्ट पार्टिसिपल के रूप में हो जाएगा। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था फ्रेंड्स, यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ।
तो आप लोग कमेंट करें और हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं इसके बारे में भी कमेंट करें। एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।